उम्र 10 साल है। मैं पूरे रमजान शरीफ के रोजे रखना चाहता हूँ, लेकिन अम्मी जान कहती हैं कि गर्मी इतनी है कि छोड़ कर रखो। तो पापा जान मैं जिद करके रख रहा हूँ। मेरे इस अमल से अल्लाह नाराज तो नहीं होगा कि मैं अपनी अम्मी जान की बात नहीं मान रहा? जरूर जवाब का फरमाइए। आप अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जो काम आपके अब्बू को करवाना था वो आप खुद ही कर रहे हैं। वाजिब है, बच्चा जब 7 साल का हो जाए, बच्चा या बच्ची, तो उसको नमाज और रोजे का हुक्म करे, यह है वाजिब उस पर। नहीं करेगा तो गुनाहगार। और 10 साल का हो जाए उसको ताकीद करेगा, अब नहीं मान रहा तो उसको मार कर भी नमाज पढ़ाए, रोजा रखवाए। तो अम्मी जो रोकती है वो गलत रोकती है, इनको नहीं रोकना चाहिए। अमेरिका से मेरा ताल्लुक है। दावत इस्लामी के माहौल में मैं कैसे आया वो कुछ इस तरह से है कि मुबल्लिगीन के बयानात अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे सुनकर मुझे रमजान शरीफ में आखिरी 10 दिन के एतकाफ की बाबुल मदीना कराची आलमी मदनी मरकज में सादत हासिल हुई और मदनी मुज़ाकरे सुनने की सादत हासिल हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इतना जज्बा मिला। फिर मैंने काफिलों में सफ़र किया और अमीर अहले सुन्नत के बयानात की बरकत से मैंने आलमी मदनी मरकज में मदनी तरबियती कोर्स 63 दिन का मदनी काफिला कोर्स किया। उसके बाद काफिला मुअल्लिम कोर्स भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर मजीद जज्बा मिला कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुझे मदनी काफिला कोर्स करवाने की भी सादत हासिल हुई। मैंने इतना कुछ सीखा, उन गाँव में भी सफ़र किया कि जहाँ मस्जिदें वीरान पड़ी हुई थी। मदनी काफिले में सफ़र करना हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबसे मेरी इल्तिजा है कि मदनी काफिलों में ज़रूर सफ़र कीजिए। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया। देखो उजाला कर दिया। बुरे खात्मे के असबाब, ये रिसाला पढ़िए। मैं हिंद के सफर पे था, एक मशहूर आलिम के सामने मैंने इस रिसाले के कुछ मुंदरजात बयान किए। तो मैंने इनके चेहरे की तरफ देखा तो इनके आंसू जो थे वो आधे चेहरे तक ढलक आए थे। आलिम थे, मुफ्ती थे। मेरी इन बातों से हम लोग बस में बरेली शरीफ की तरफ जा रहे थे, साथ थे हमारे। इसको तो अब घोल कर पी लो, ईमान की हिफाजत के लिए कुड़ने का जहन बनेगा। मुख्तसर सा रिसाला है, मेरा ख्याल है 40 के आसपास सफ़े होंगे इसके। कह सकते हैं कि रूए जमीन पर कोई सा मुसलमान नहीं हो सकता जिसको इसका खौफ ना हो। बेखौफ तो एक से फिर रहे हैं, लेकिन खतरा ना हो कि ईमान जाने का, ये सबको खतरा हो।